So hi my dear NEET aspirants of Rajasthan, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों, अगर आप राजस्थान स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पता है उसकी कट ऑफ बड़ी ज्यादा जाती है। ठीक है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है। राजस्थान काफी स्पेशल केस रहता है। तो उसमें एक और तरीका होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, और वो होता है थ्रू मैनेजमेंट सीट। उनके बारे में सारी डिटेल मैं इस वीडियो को में बताऊंगा, तो आप एंड तक वीडियो में देखें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो में आपको फीस, क्या डिफरेंस होता है मैनेजमेंट और गवर्नमेंट सीट में, और कितनी कट ऑफ तक, कितनी रैंक तक हमें मैनेजमेंट सीट मिल जाएगी, वो आपको मैं समझाऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है तो कर दो, वीडियो को लाइक कर कर फटाफट से वीडियो को देखना स्टार्ट करो, और प्लीज एंड तक जरूर देखना, वरना फिर आप कमेंट्स में लिखते हो मैं सारी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता। इसलिए अपनी सारी परेशानियों का सोल्यूशन पूरी वीडियो के थ्रू आप जान सकते हो। तो बच्चों, कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, आपका रीनीट नहीं हो रहा, पेपर कैंसिल नहीं हुआ, और बोनस क्वेश्चन मार्क्स आपके फिजिक्स के क्वेश्चन के रिमूव कर दिए गए। उससे थोड़ा बहुत रैंक्स में चेंज आएगा, बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ टॉपर्स 44 डिक्रीज हो गए, बट अगर किसी 25,000 रैंक वाला या 22,000 रैंक वाले की 140 या 250 ऊपर नीचे रैंक होती है, तो इतना ज्यादा उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको एक जनरल आइडिया इस वीडियो के थ्रू मिलेगा कि मुझे कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता। ओके, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, आप इंतजार मत करो कि यार कट ऑफ आएगी, मेरी रैंक बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। आप जनरल आइडिया लगा के रखो, क्योंकि बच्चों काउंसलिंग में बच्चा गड़बड़ कर देता है, कॉलेज को चुनने में ऊपर नीचे रख देता है, ऐसे कॉलेज जो उसे मिल सकते हैं वो नहीं लिखता, या फिर वो उम्मीद लगा लेता है ऑल इंडिया कोटा से, और फिर ये भी जाता है और ऑल इंडिया कोटा भी जाता है। वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा भी कि कुछ बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा से उम्मीद रखी थी और मैनेजमेंट सीट्स राजस्थान में अप्लाई नहीं करा, और उनको फिर आखिरी राउंड में यहाँ पर वापस आना पड़ा। वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले अब आराम से तसल्ली से समझते हैं कि भाई मतलब क्या होता है मैनेजमेंट सीट और गवर्नमेंट सीट का। बच्चों, राजस्थान में आप देखोगे कुल मिला के ये हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। जीएमसी आपका गीतांजलि मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, उसमें 10 गवर्नमेंट सीट होती हैं, बट आपके ईएसआई मेडिकल कॉलेज अलवर तक ये आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट, जो आप आराम से देख पा रहे होगे। नहीं देख पा रहे, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आप, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पहले जो 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, कोटा जीएमसी कोटा, जेएलएमसी अजमेर, आरएनटीएमसी उदयपुर, एसएमएस जयपुर जो बहुत बढ़िया कॉलेज है, एसएनएमसी जोधपुर और एसटीएमसी बीकानेर, इनमें आपके मैनेजमेंट सीट्स नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट सीट्स हर कॉलेज में नहीं है, पहले 6 में नहीं होता। आप याद रखना, ये वाले 6 में मैनेजमेंट सीट नहीं है। आप सोचो यहाँ भी मैं ज्यादा पैसे देके एडमिशन ले लूँ, यहाँ ऐसा नहीं है। कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें मैनेजमेंट सीट्स है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ऊपर वाले 6 हम नहीं देखेंगे, उनकी कट ऑफ्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने राजस्थान की गवर्नमेंट सीट्स की सारी कट ऑफ्स अपलोड करी है। उस वीडियो का लिंक अभी ऊपर आपको दिख रहा होगा, वरना वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वरना मेरे चैनल पे तो है ही। अब बाकी सब अगर हम देखें तो कुल मिला के ये जो कॉलेजेस हैं 18, इनमें मैनेजमेंट सीट्स हैं। अगर इनकी टोटल सीट्स की अगर हम बात करें 128 है, तो आप देखोगे जनरल सीट और मैनेजमेंट सीट्स लगभग बराबर ही होती हैं। जैसे मैं बात करूं जेएमसी झालावाड़ की, तो उसमें 70 गवर्नमेंट सीट है और 70 मैनेजमेंट सीट है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से अंतर समझाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ एंड तक देखना, आराम से चीजें समझोगे तो शायद आपको कॉलेज अच्छा मिल जाए। जो कॉलेज आपको शायद आपकी गलती की वजह से ना मिल पाए, आप थोड़ा सा चीजों को समझो, काउंसलिंग अगर आप सही से करते हो ना, तो 23,000 में भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बट आपको काउंसलिंग सही से करनी चाहिए, सही से प्रेफरेंस अपनी भरनी चाहिए। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कॉलेजेस की लिस्ट है, वहीं आप यहाँ पर ये देखोगे कि जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें जनरल सीट और मैनेजमेंट सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट्स होती है, बहुत अच्छे समझाऊंगा क्या अंतर है। और वहीं आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें जनरल सीट और मैनेजमेंट सीट होती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो आप बार बार सुनते हो, जिसका नाम वो है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में। उसमें 3 तरह की सीट्स होती है, मैं एनआरआई सीट्स को नहीं इंक्लूड करा, मेरा मोस्टली जो स्टूडेंट है मुझे पता है इंडिया का रहने वाला है अभी फिलहाल, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, एनआरआई सीट्स को मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा। गीतांजलि में गवर्नमेंट सीट्स भी होती हैं और आपकी अलग जनरल और मैनेजमेंट की होती है। गीतांजलि में 3 तरह की सीट्स होती है, मैं आपको तीनों के बारे में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब जरा हम समझते हैं क्या अंतर होता है एक पेमेंट सीट में और एक स्टेट की गवर्नमेंट सीट में। तो अंतर होता है बस इस चीज का। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है उनको अलग क्लास में बिठाए के पढ़ाया जाता है, उनको अलग लैब मिलती है, आपको अलग लैब मिलती है।
जैसे मैंने जीएमसी सीकर की बात करते हैं, जीएमसी सीकर में एक बच्चा गया गवर्नमेंट सीट के थ्रू और दूसरा बच्चा गया मैनेजमेंट सीट के थ्रू, दोनों साथ में पढ़ेंगे, कोई उनके साथ पार्शियलिटी नहीं होगी। फर्क ये होगा कि जो स्टेट वाली सीट से गया वो देगा ट्यूशन फी 63,800, 63,800। ये 2023 का डेटा है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज आ सकता है, बहुत बड़ा चेंज इसमें नहीं आएगा, आप इस बात का ध्यान रखना। फिर अगर वहीं आप यहाँ पर पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट के थ्रू जाते हो तो आपको देना होगा ट्यूशन फी कितना, 8,68,200। कितना हो गया, लगभग मेरे ख्याल से 14 टाइम्स, 14 गुना हो गया ना, 6 14 84 होता है, तो लगभग 14 गुना आपको ट्यूशन फी देनी होगी। एक तरह से ये आपके लिए एक सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, दोनों बच्चे हैं सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा फीस दे रहा है ट्यूशन फी 63,800, 63,800, दूसरा देगा 8,68,000। मेरिट का फर्क है कि भाई पहले बच्चे ने 12,000 14,000 कट ऑफ पे इसे एडमिशन मिला इस कॉलेज में, और दूसरा बच्चे को 32 या 28,000 पे मिला। भाई ठीक है, अब जब हम आपको हायर रैंक पे ला रहे हैं तो हम आपसे उसके बदले पैसे चार्ज कर रहे हैं ज्यादा, और कोई इसमें अंतर नहीं होता, ऐसा नहीं है आपको अलग पढ़ाया जाता है, वही मैंने आपको चीज बताई, सेम सेंटर है, सेम एडमिशन प्रोसीजर होता है, हर किसी को सेम चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, सिर्फ अंतर होता है पैसे का, और वही सबसे बड़ी चीज होती है एमबीबीएस में। ठीक है, हर कोई प्राइवेट से कर लेगा अगर पैसे की दिक्कत नहीं होती, कोई गवर्नमेंट के चक्कर में इतना हिलाता ही नहीं दिमाग, सब प्राइवेट चले जाते हैं अगर प्राइवेट की फीस जितनी है राजस्थान में उसकी आधी भी होती, आधी की 80% भी होती ना तो भी कर लेते हैं बच्चे, बहुत है राजस्थान में, आपको दिखाता हूँ अभी। अब हॉस्टल फीस, कोई हॉस्टल फीस में भी कोई पार्शियलिटी नहीं है, ये आपकी जो जीएमसी मेरे ख्याल से मैंने कौन सा वाला लिया है, ये सीकर है ना, तो नॉर्मल सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इतनी फीस रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, कहीं आपको फर्क में मेरे ख्याल से जनरल सीट गवर्नमेंट सीट में अंतर समझ में आ गया ना, गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट में, आप दोनों गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, फर्क ये होगा वो कम पैसे में आएगा जो बच्चे की अच्छी रैंक है, और आपको उसी के 14 टाइम्स ज्यादा पैसे देने होंगे। ठीक है, 63,000 इंटू लगभग 14 होता है मेरे ख्याल से, हाँ लगभग 14 होता है, आप मैथमेटिकली कर सकते हो। अब बच्चों प्राइवेट कॉलेज सबसे महंगा वाला ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, शायद पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ उदयपुर एमएस उदयपुर में है। तो यहाँ पर दो तरह की सीट होती है, स्टेट वाली और मैनेजमेंट वाली। यहाँ मैनेजमेंट का मतलब दूसरी चीज, स्टेट नेचर का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा जूम आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको फीस दिख जाए। ठीक है, तो आप देखो बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है, आप यहाँ पर क्लियरली देख पाओगे कि स्टेट वाले बच्चे को ट्यूशन फी देनी है 21 लाख, मतलब अगर आप इस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो और आप राजस्थान के हो तो आपको 21 लाख देनी है। वहीं बाहर कोई कर्नाटका का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, पंजाब का बच्चा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इसमें या फिर जिस भी अपने थ्रू आता है मैनेजमेंट कोटे पे, तो उसको वही 35 लाख फीस देनी होती है। ठीक है, तो ये फर्क होता है इनकी मैनेजमेंट और इनकी आपकी स्टेट में। तो प्राइवेट में आपको फीस थोड़ी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट वाला स्टूडेंट जो आपके स्टेट का नहीं है। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में आराम से पूछ लेते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी एक्सेप्शन है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज। सबसे अच्छी चीज है इसमें, ये एक प्राइवेट कॉलेज होने के बाद भी आपको गवर्नमेंट फीस पर एडमिशन कराता है। ठीक है, इसमें 3 तरह की सीट्स होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको जरा इसको भी और क्लियरली दिखा देता हूँ। तो आप देखो, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में 3 तरह की जो सीट्स हैं, वो पहली है स्टेट नेचर की। ठीक है, यानी अगर आप स्टेट से हो और आपकी रैंक ज्यादा अच्छी नहीं है और आप इस पैसे लेके ही ज्यादा इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो 21 लाख है, जो कि आपने देखा नॉर्मल शायद पैसिफिक की भी 21 लाख थी और गीतांजलि की भी 21 लाख है, अगर आप इसमें स्टेट नेचर या फिर एक जनरल सीट की तरह एडमिशन लेते हो। दूसरा, मान लो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान नहीं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश का कोई बच्चा इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो उसे ट्यूशन फी देनी पड़ेगी 28 लाख। ये देखो 28 लाख मेरे पीछे, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, आराम से समझो। कोई देखो, आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग 8 घंटे आप लोगों ने लाइव देखा, ये बहुत काम की चीज है, इसे भी देखो। वहां तो अंदर से आपका दिल जानता था रीनीत नहीं होगा, बहुत बड़े लेवल पे इस बार बच्चों ने दिया था और रीनीत के चांसेस बहुत कम थे, फिर भी बच्चों ने 5-5 6-6 घंटे लाइव देखा ना, तो इस वीडियो को जरूर चाहे 15 मिनट की हो देखना पूरा। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप बाहर से कर रहे हो तो ये फीस 28 लाख हो जाती है।
तीसरी और सबसे जरूरी चीज जो बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स भी होती हैं जिनकी फीस 63,800 है। वही जिनकी बात अभी मैंने आपको करा ना, वही दो बच्चे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, एक देगा 63,800, दूसरा देगा 8,68,000। तो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि आपका गवर्नमेंट फीस पर एडमिशन हो जाएगा 63,800। ट्यूशन फीस में तो बड़ा डिस्काउंट देते हैं, हॉस्टल में आपको कोई ऐसा खास डिस्काउंट नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखना, हॉस्टल थोड़ा सा इनका महंगा है। बस ये सबसे बड़ी चीज है कि जो 63,800 है ना, केवल 10 सीट्स है, सीट्स केवल 10 हैं। तो आप सोचो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में आपका आसानी से हो जाएगा गवर्नमेंट सीट में, नहीं, कोई 14,000 12,000 तक मिला था पिछले साल, इस साल तो और भी राजस्थान का हाई स्कोर गया है, तो 10,000 तक की ये 63,000 वाली सीट आपको मिल जाएगी। तो गीतांजलि भले ही सेमी गवर्नमेंट सीट्स प्रोवाइड करता है बच्चों को, 63,800 एक लगभग गवर्नमेंट फीस के देता है, पर उस सीट पर एडमिशन भी आपका आसान नहीं, क्योंकि अगर यहाँ मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको और भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल रहा, ठीक है। तो कोई सुकून नहीं है आपको, अगर यहाँ एडमिशन मिल रहा है तो आपको और कॉलेजेस में भी मिल जाए। तो तीनों सीट में फर्क समझ में आ गया, क्योंकि पेरेंट्स भी ये वीडियो देखते हैं यार, हर किसी के पेरेंट उस तरह का नेचर नहीं, उनका बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है, बच्चे को भी नहीं पता, काउंसलर हायर कर रहे हैं उनको, वो नहीं समझाते हर किसी को। तो पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन हिसाब से भी बता रहा हूँ, मैं इतना धीरे ये सोच के नहीं बता रहा कि भाई बच्चे देख रहे हैं केवल, आपके पेरेंट्स भी है ना यार, उनके हिसाब से भी मैं बातें बताते चल रहा हूँ। तो आप ये बात रखें कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दो तरह से जा सकते हो, स्टेट कम पैसे देके, तो आपके बच्चे की रैंक अच्छी होनी चाहिए, काफी अच्छी होनी चाहिए राजस्थान में, और अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है और ऑल इंडिया कोटा से भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो यही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको ज्यादा पैसे, 14 गुना ज्यादा पैसे में एडमिशन देते, 14 टाइम्स, 8,68,200 ट्यूशन फी हो जाती। अब इनकी कट ऑफ की बात करते हैं। आज मैं केवल आपको गवर्नमेंट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट्स की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। अगर आपको गवर्नमेंट सीट्स की कट ऑफ देखनी है कम पैसे वाली, तो वो वीडियो अपलोडेड है राजस्थान के नाम से ही, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, लिंक अगर ऊपर भी आपको लिंक दिख रही होगी, वंस अगेन जब आप वीडियो के एंड में जाओगे तो भी आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर, वहां 53 मैनेजमेंट सीट्स थी, वंस अगेन ज्यादा पैसों वाली सीट्स, और यहाँ पर जनरल के बच्चे को 18,517 पे मिले। अब आप कहोगे सर 18,517 में एक तरह से हमें तो प्राइवेट कॉलेज मिला ना, 18,517 कट ऑफ है, तो 18,517 में हम क्या और कहीं कॉलेज नहीं ले सकते सर? हमें क्यों सेमी गवर्नमेंट लेना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों कि राजस्थान में, जो आपका राजस्थान है वहां पे हाई कट ऑफ जाती है बहुत ज्यादा, तो गवर्नमेंट सीट 15-16 हजार के बाद जनरल कैटेगरी को बहुत मुश्किल रहती है। अब आप राजस्थान के रहने वाले हो, आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी और स्टेट में पढ़ने जाने से अच्छा ये सोचते हो कि यार मैं अपने ही स्टेट में थोड़ा ज्यादा पैसे देके एडमिशन ले लूं। यार आप कहीं मान लो आपको 18,517 पे कहाँ मिलेगा, बड़ी मुश्किल से कॉलेज मिलता है, और स्टेट्स में भी इतना आसान नहीं होता। तो मान लो आप राजस्थान के रहने वाले हो, आपको मिलता है कॉलेज हिमाचल में, तो यार वो रहना आना जाना वो खर्चा भी तो बच्चे देखते हैं, इसलिए वो ये प्रेफर कर लेते हैं कि यार हम थोड़े पैसे राजस्थान में ज्यादा देके अपने स्टेट में ही पढ़ लेते हैं। तो ये 18,517 इसलिए जनरल का ये वह ओबीसी। अब आप कहोगे सर ओबीसी में हमें कोई फायदा क्यों नहीं मिल पाता, हमारी कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाती? भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओबीसी के हर साल बढ़ते जा रहे हैं, आप जनरल से भी आगे निकल गए हो पॉपुलेशन के मामले में, जब आप एग्जाम्स की बात करते हो आप वो नंबर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट जनरल से ज्यादा है, तो भाई जब आप ज्यादा हो तो फिर आपकी कट ऑफ कैसे SC ST के बराबर? सीट्स तो उतनी है ना, आप लोग कॉम्पिटिटिव नेचर बढ़ता जा रहा है, तो ओबीसी वालों को ईडब्ल्यूएस से कम फायदा है राजस्थान में। आप देखना आगे जाके आप देखोगे ईडब्ल्यूएस को इजीली कॉलेज मिल जाता है, ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी आपकी ज्यादा रहती है। ओके, और यहाँ पे एक आपका छोटा सा एरर है, और जो मैं बात कह रहा हूँ वो करेक्ट भी है, और मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 25,413 गया था। तो ओबीसी कैंडिडेट से ज्यादा फायदा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स वालों का है। आप चेक कर लेना कट ऑफ्स में ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी इजीली उन्हें मिल जाता है, हायर रैंक पे मिल जाता है, ओबीसी का फायदा कम है राजस्थान।
ठीक है। फिर हम एमबीसी कैंडिडेट्स देखें तो उन्हें 33,000 पे ये कॉलेज मिला। 53 इसकी मैनेजमेंट सीट्स है। आपको 8,68,000 देना है। आप याद रखना, आपका सर गवर्नमेंट कॉलेज हो रहा है, आप तो कह रहे हो इसकी कट ऑफ तो और कोई दिखा रहा है हमें, उस चैनल पे तो 16,000 दिखा रहे हैं, तो वो आपको दिखा रहे हैं 63,000 वाली, मैं आपको 8,68,000 वाली बता रहा हूँ। वो अगर आप वो कट ऑफ देना चाहते हो, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। एससी ये 1,45,000 तक मिला, एसटी को 4 लाख तक मिला लगभग, और एसटी में दूसरी कैटेगरी होती है एसटी। अगर आप रिजर्वेशंस के बारे में जानना चाहते हो किसका कितना है, एसटी कौन सी कैटेगरी है, वंस अगेन उसकी भी वीडियो है, राजस्थान वाली वीडियो मैंने बहुत अच्छे सबको समझाया है, जिसमें मैंने आपको सारी कट ऑफ बताई है गवर्नमेंट सीट्स की। तो आपको सर एसटीए की तो ये 10 लाख चला गया। तो बच्चा 10 लाख इसलिए चला गया, आप उन्हें एसटीए का मतलब हुआ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। और आप यहाँ पे ये सोचो कि हर बंदा 8,68,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो शायद एसटी कैटेगरी में इतने स्टूडेंट्स ही नहीं थे। अब सीट तो उनके लिए रिजर्व्ड है, तो देनी तो उन्हीं में से किसी को है। अब ऊपर वाले बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो नीचे वाले में शायद कोई थोड़ा सा अमीर होगा, उसने कर लिया। तो आप ये मत सोचो कि यार नीचे इतनी हाई कट ऑफ क्यों, क्योंकि वहां पे रिजर्वेशन है और शायद बहुत से स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे। जनरल 18,517 वाला है, वहां यार जनरल तो कोशिश करेगा ही करेगा, उसकी तो मजबूरी है। उसके पास तो दूसरा ऑप्शन है 90 लाख 1 करोड़, ठीक है, तो वो तो भैया यहाँ पे लगाएगा। पर बाकी यार एससी एसटी वाले प्रेयर यहाँ पर देखते हैं, उनके लिए 8,68,000 भी इस केस में बहुत है, ठीक है। वो कोशिश करते चलो ऑल इंडिया कोटा पे हमें मिल जाए। फिर जीएमसी बार्मर, उसमें 45 सीट्स है, वंस अगेन जनरल 35,000 पे मिल रहा है। ऑल इंडिया कोटा में 35 क्या, तुम्हें 25 पे कॉलेज नहीं मिला था पिछले साल, तो बहुत अच्छी चीज है बच्चों। 8,68,000 बहुत कम होता है। आप चले जाओ, आप घूम लो पूरे इंडिया में, आपको इतनी फीस पे एमबीबीएस बहुत मुश्किल से मिलेगा। और जहाँ हो रहा होगा वहां आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां के आप रहने वाले नहीं हो, हायर कट ऑफ होगी आपके। जनरल 35,975, ओबीसी का कम फायदा, ईडब्ल्यूएस का फायदा ज्यादा 44,508। एमबीसी 2,21,000 चला गया। वंस अगेन ये कुछ एक्सेप्शंस होती हैं फोर्थ राउंड थर्ड राउंड में, क्योंकि सीट्स तो बचेंगी भाई, महंगी सीट है यार, पता है यार हमें, थोड़ी सी मेहनत करेगा एमबीसी का बच्चा तो शायद उसको मिल जाती 63,000 वाली सीट। तो बहुत से बच्चों ने नहीं अप्लाई करा, सीट्स खाली रह गई, देनी तो है किसी को, तो फिर वो 2,21,000 तक चला। एससी 3,34,000, एसटी 1,84,000, और वंस अगेन एसटीए में ये 10 लाख तक बच्चे को मिल गया। एसटीए का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है अगर आप एसटीए कैटेगरी के हो और आप आराम से 8 लाख पे भी हो, तो इस बार भी आपको यहाँ पे मैनेजमेंट सीट के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। जीएमसी भरतपुर 32,025, ओबीसी का फायदा, ईडब्ल्यूएस से कम है 36,674 ईडब्ल्यूएस। एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ओबीसी से ज्यादा फायदा होता है 44,621। एससी 2,42,000, एसटी 2,26,000, और एसटीए वंस अगेन 4,76,911। तो अब एक बात ध्यान रखना, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो आपके चांसेस उन कॉलेजेस में ज्यादा होते हैं जो रिसेंटली खुले, 23 के 2022 के, वहां आपकी कट ऑफ आप देखना थोड़ी सी आराम से आपको मिल जाता है। पर जितना पुराना कॉलेज होता जाता है उतना उसमें एडमिशन एक जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए मुश्किल हो जाता है। ये ट्रेंड हमें एससी एसटीए में ना देखने को मिले इतना, पर ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस जैसे जीएमसी दौसा है अभी खुला है, देखना उसकी कट ऑफ दिखाऊंगा जब मैं आपको। फिर आप देखो बिलवाड़ा है, तो बिलवाड़ा में जनरल 28,000, ओबीसी का कम फायदा, ईडब्ल्यूएस एमबीसी 82,000 तक मिला, एससी 2,35,000, एसटी 2,57,000, और एसटीए 5,60,000 तक आपको मिला। चेंजेस आएंगे, मैं कह रहा हूँ इस बार कट ऑफ हाई जाएंगी। राजस्थान से बहुत सारे बच्चे टॉपर्स हैं इस बार, बार बार सीकर कोटा जयपुर का डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में। आप ये इसे सेफ मत समझो, ये आपको एक जनरल आइडिया दे रहा है। तो अगर आप यहाँ 28,000 लिखा है, तो अगर आप 25 पे हो तो आप सेफ हो, ठीक है, आप ये बात याद रखो। इससे आप कम हो तो आपको 99% कॉलेज मिलेगा, ठीक है। फिर हम और देखते हैं, तो जीएमसी सिरोही, मैंने आपसे जैसा कहा था कि जो कॉलेज अभी अभी रिसेंटली खुले होते हैं 23, 22, 21 वाले, वहां जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फायदा होता है। सबसे ज्यादा फायदा वहां बेचारे जनरल वाले कैंडिडेट्स का होता है, जैसे एम्स मदुरई, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई उसकी पूरी, 21,000 में मिल गया जनरल को। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हो। आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई ना, एंड तक प्लीज देखना, भी थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, ठीक है।
आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं STA 9.5 लाख तक ये मिला। GMC दौसा 36,958, देखो कहाँ 28,000 और कहाँ 36,000। लेटेस्ट खुला है, सिरोही भी आपका अभी खुला है, 35 सीट है। OBC EWS का ज्यादा फायदा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि बहुत से OBC के कैंडिडेट्स की 25,000 24,000 रैंक थी। थोड़ी सी मेरी बात है, जरा पूरी सुन लेना। वो ऑल इंडिया कोटा में चले गए, उन्हें लगा हमें 25,000 में ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाएगी, हम 8,68,000 अपने स्टेट में क्यों थे। ऑल इंडिया कोटा में उन्हें कुछ मिला ही नहीं। ऑल इंडिया कोटा में 23,500 के ऊपर OBC को ढंग से कुछ मिल ही नहीं पाया। 24,000 होगा, 25 वाले को तो नहीं मिल पाया। तो आपने अगर इसकी राउंड 4 वाली कट ऑफ देखोगे तो ये सब कॉलेज में आखिरी में OBC का एक कॉलम है जो राउंड लास्ट वाला होता है, उसमें 24,000 25,000 वाली रैंक वाले बच्चों ने भी 8,68,000 वाला कॉलेज प्रेफर कर। क्यों आखिर में आए हो? क्योंकि उन्होंने पूरी जान लगाई ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन उनका हो जाए, बट ऑब्वियसली ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 24,000 से कम गई OBC के लिए और उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला, तो आखिर उन्हें यहाँ आना पड़ा। तो आपके पास एक सेफ चीज है, आप मैनेजमेंट कोटा ध्यान रखना गवर्नमेंट सीट का, अगर आप राजस्थान में हो तो दोनों काउंसलिंग बहुत ध्यान से करना। करौली करौली में सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी जनरल की, 45,000 तक मिला, OBC को 48,000, EWS 54,000, MBC 75। फायदा देखो, नए कॉलेज में जनरल का सबसे ज्यादा होता है, रिलेटिव बात कर रहा हूं मैं भाई, जहां 28,000 पे नहीं वहां 45 पे। SC 4 लाख और STA मैंने आपसे कहा अगर आप 10 लाख से कम हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कॉलेज आराम से। 9 लाख हो 8 लाख हो आपको मिल जाएगा मैनेजमेंट सीट, 8,68,000 वाला। जलावर मेडिकल कॉलेज, यहाँ सबसे ज्यादा मैनेजमेंट कोटे की सीट्स होती हैं 70। अभी तक मैंने किसी में 70 आपको नहीं दिखाई। ये काफी अच्छा कॉलेज है क्योंकि ये पुराना है। आप देखो 2008 का है, ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी काफी पुरानी है, ठीक है। तो ये जनरल के लिए भाई 26,000, OBC EWS तो नुकसान भी हमें झेलना पड़ता है, और EWS का फायदा जनरल से ज्यादा है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। MBC 45,000, SC 2.5 लाख, वंस अगेन STA फिर 9 लाख गया और वजह वही है, STA में ऐसे कैंडिडेट्स नहीं होंगे जो 8,68,000 अफोर्ड कर पाए। उन्होंने सोचा हम ड्रॉप कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर ये 63,000 में कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ कट ऑफ दिखाई, जिससे आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा इस बार। और याद रखना, आप 25,000 26,000 पे हो तो आप ऑल इंडिया कोटा में करो, पूरी काउंसलिंग करो, बट अपना मैनेजमेंट का कॉलेज भी देखते चलना। गीतांजलि में आपका नहीं हो पाएगा। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में जो 10 गवर्नमेंट सीट है, जहां 63,200 फीस है, वहां की कट ऑफ 12,000 जाती है जनरल के लिए। पिछले साल 14,000 पे मिल गया था, पर इस साल बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जा सकती है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बट राजस्थान की पिछले साल से काफी ज्यादा जाएंगी। नंबर ऑफ टॉपर्स राजस्थान से काफी ज्यादा है, ओके। और आप इस PDF को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इतने अच्छे से मैंने समझाया। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी अपडेट्स टाइप कर करके चीजें भी बताता हूँ, बच्चों को गाइड करता रहता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कमेंट्स वगैरह आप करते हो, ठीक है ना, तो मैं अब हर कमेंट का रिप्लाई टाइमली नहीं कर पाता। तो अगर आप चाहते हो प्रायोरिटी बेसिस पे, अगर आपको छोटे छोटे डाउट्स होते हैं कि सर ये वाला कॉलेज क्या दिल्ली, क्या ये वाली काउंसलिंग खुलेगी, क्या ऑल इंडिया कोटा में हमें ये वाला कॉलेज बनना चाहिए, क्या हमें एम्स मिल पाएगा, क्या जो पैसिफिक वाला है उसकी फीस कितनी है, जो GMC है उसकी फीस कितनी है, ये सब बातें अगर आप कमेंट्स के थ्रू जानना चाहते हो और आप चाहते हो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको जवाब मिल जाए, तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, जिसकी कॉस्ट केवल 59 रुपीज पर मंथ है, यानी 2 रुपए पर डे का, ठीक है। तो 2 रुपए तो बच्चों पता है आपको किसी चीज की पर डे की कॉस्ट नहीं रही है। तो अगर इन सब चीजों के थ्रू आप जुड़ना चाहते हो, प्रायोरिटी रिप्लाई होगा अगर आप चैनल के मेंबर हो, तो मैं आपकी हर कमेंट का टाइमली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे जुड़ना चाहते हो तो फिर वो 89 रुपीज पर मंथ है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो जब तक आप काउंसलिंग आपकी नहीं हो जाती, आप 1-2 महीने के लिए 59 रुपीज खर्च कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कमेंट्स पे प्रायोरिटी बेसिस पे रिप्लाई, ठीक है। मैं रिप्लाई करता हूँ, बट सब बच्चों का करने में टाइम लगता है। तो अगर आप चाहते हो प्रायोरिटी बेसिस पे हमारा हो जाए, तो आप ये चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो 59 रुपी पर मंथ, यानी 2 रुपीज पर डे, ठीक है। तो 2 रुपए आप 8,68,000 ट्यूशन फी की बात करी तो 2 रुपए शायद आप कर सकते हो, अगर आपको डाउट्स आते हैं, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही, वहां से आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा चैनल। पूरी डिटेल वीडियो मैंने आपको दी, आपने अगर पूरी एंड तक देखी होगी तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि इस बार हमने 63,200 देने, उसकी कट ऑफ वीडियो आपको दिख रही होगी अभी आपके सामने, या फिर हमें 8,68,000 रुपए देना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन राजस्थान।
ऑल द बेस्ट माय डियर राजस्थान स्टूडेंट्स। आपके लिए प्राइवेट कॉलेज बहुत मुश्किल ऑप्शन रहेगा, काफी महंगा रहता है, तो कोशिश करना सही से काउंसलिंग करके इन्हीं में एडमिशन आपका हो जाए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।